इसलिए अपनी बल का प्रदर्शन मत करो, अपना ताकत मत दिखाओ। यहाँ पर है ना हर एक ताकत रखता है और हो सकता है तुमसे ज्यादा ताकत सामने वाले के पास हो। अगर तुम्हारा सनातन धर्म तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, तुम्हारे लिए ग्रेटफुल है, तो मुसलमान के लिए उसका इस्लाम ग्रेट है, क्रिश्चियनिटी के लिए उसका क्रिश्चियनिटी ग्रेट है। ठीक है, तो इसलिए ये उंगली करना बंद करो और झुंड में जाके मारपीट करना, चर्च तोड़ना, ऐसा मत करो। झुंड में तो कुत्ता और सुअर भी जाते हैं, लेकिन तुम लोगों का गिनती जो है ना वो कुत्ता और सुअर में भी नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग तो उससे भी गए गुजरे लोग हो। तुम्हारा कैरेक्टर, कल्चर, तुम्हारी हर एक चीज उससे गई गुजरी है। तुम लोग वैसे गए गुजरे लोग हो। ये देखो मेरे बैकग्राउंड में कितनी गाय जा रही है। तुम लोग गाय को लेके गाय माता करके क्रिश्चियन लोगों को मारते हो ना। देख रहे हो कितना गाय जा रहा है, और बेचने वाला कोई दूसरा नहीं है, कोई क्रिश्चियन या कोई मुसलमान नहीं है, वो एक हिंदू है। एक हिंदू गाय बेचने जा रहा है। अगर दम है ना इन लोगों को रोकने का, और भी आ रहा है मैं दिखाता हूँ, इन लोगों को रोकने का, झुंड के झुंड लेके गाय बेचने जाते हैं और तुम लोग अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खान समझते हो। दम है तो इन लोगों को रोक के दिखाओ, क्योंकि तुम लोग इनको नहीं रोकोगे। ये एक हिंदू है ना, ये एक हिंदू है, इनको नहीं रोकोगे और तुम लोग सोचोगे ये बिजनेस कर रहा है। जहाँ पे प्रोडक्शन आ रहा है उस कंपनी को दबोचो ना। अगर तुम्हारे जिगर में दम है तो। जिगर में दम नहीं है, सिर्फ हवा भरा हुआ है। ये देखो इधर से भी देखो कितने गाय जा रहे हैं और गाय को लेके जाने वाले भी दिख रहे। वो देखो सामने वो बंदा दिख रहा है, वो गाय को बेचने जा रहा है दम तुम्हारे पास इसको रोकने के लिए? जहाँ कहीं के भी स्टेट के लोग देख रहे हो, जहाँ कहीं के भी हिंदू लोग देख रहे हो, है तुम लोगों के पास दम ये रोकने के लिए? रोक के दिखाना तुम लोग। अगर एक बाप की औलाद हो तो इनको रोक के दिखाना, तब जाके ना क्रिश्चियंस के ऊपर हाथ उठाना, तब जाके क्रिश्चियंस की चर्च तोड़ना, क्रिश्चियंस को मारना पीटना। पहले इनको रोको। ये हिंदू लोग है ना, इनको पकड़ के सलाखों के पीछे डालो, इनको पकड़ के फांसी पे चढ़ाओ, सूली पे चढ़ाओ। अगर दम है तो, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो इनको मार के दिखाओ। है दम? नहीं है ना, क्योंकि एक हिंदू है, तुम इसके ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। क्योंकि एक हिंदू भाई को हिंदू मारा ऐसा बोल के तुम लोगों का बदनामी होगा, और तुम लोग चर्च तोड़ोगे, क्रिश्चियंस को मारोगे, पीटोगे, बहनों के कपड़े फाड़ोगे। यही करना आता है तुम लोगों को। और अभी तो तुम लोग आतंकवादी में भी गिने गए हो। जो मुसलमान का नाम खराब करते हो ना, उसी राह पर तुम भी चल रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे मुसलमान अच्छे हैं और सारे के सारे मुसलमान बुरे हैं। कुछ है खराब, कुछ है अच्छे, लेकिन तुम लोगों का आरएसएस, बजरंग दल, बीएसपी की वजह से सबका माइंड है ना खराब हो गया। सब दिमाग से पागल हो गए हो तुम लोग। कितने गाय आ रहे देखो, पहले और भी आ रहे, देखो कितने आ रहे हैं, देखो आ रहा है, देख रहे हो? है दम रोकने के लिए? किसी माइकल लाल में दम है? किसी के माइकल लाल ने अपनी माँ का दूध पिया है इनको रोकने के लिए? नहीं ना, तुम लोग नहीं पिए हो। हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठे हो तुम लोग, और पहन के बैठो। चाहिए रहेगा तो एड्रेस देना, मैं भेजता हूँ तुम लोगों के लिए चूड़ियाँ, और पहन के घर पे बैठना। ये देखो झुंड का झुंड जा रहा है गाय, ये देखो दिख रहा है। रोक पाओगे? दम है? इसलिए मैं कह रहा हूँ चैलेंज नहीं करने का, एक क्रिश्चियंस को चैलेंज नहीं करने का। जब वो अपने आप पे आ जाएगा ना, एक एक धागा खोल के रख देगा तुम लोगों का, फिर शर्म के मारे सर छुपाते फिरोगे। फिर इस दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगा सर छुपाने के लिए। चर्च तोड़ के अपने आप को हीरो समझते हो, अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हो। दम है तो इनको रोक के दिखाओ। एक बाप का औलाद है तो इनको रोक के दिखाना। या तुम्हारे आरएसएस, बजरंग दल, बीएसपी में अगर दम है तो इसको रोक के दिखाना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ तुम लोगों को, ओपनली चैलेंज करता हूँ। नहीं तो गप चुप करके चुपचाप बैठने का, और जो जैसा काम कर रहा है, जिसका काम है उसको वो करने देने का, उंगली नहीं करने का। जब चींटी हाथी के कान में घुस जाता है ना, उससे भी तांडव करवाता है। तो तुम लोग कोई बड़ी चीज नहीं हो, इसीलिए छेड़ो मत क्रिश्चियंस को। मैं धमकियां नहीं दे रहा हूँ, मैं प्यार से बता रहा हूँ, क्रिश्चियंस को छेड़ो मत, उनको उनकी आस्था से भटकाओ मत, उनकी जो चर्च है वो तोड़ना मत, बहनों की कपड़े मत फाड़ना, और किसी की पर्सनल मामले में टांग अड़ाने का नहीं, उंगली नहीं करने का। तो दोस्तों आज का इस टॉपिक को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। अच्छा लगे तो अपना प्यार दीजिएगा। फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।